तुरंत साइबर क्राइम जो हो रहा है, जो कि उसको रोक पाने में पूरी तरह से हमारी सरकार भी उनके लाचार हो जाती है। हालांकि हमारी सरकार और प्रशासनिक टीम बहुत तरह से लगी हुई है, लेकिन जितना हम सोचते हैं वो साइबर क्राइम करने वाले हमसे कई गुना आगे निकल करके और वो क्राइम करने के बारे में सोचते हैं। और अब तो बहुत ज्यादा हद तक लोग अवेयरनेस हो भी चुके हैं, लेकिन जो नहीं है उन्हीं वही वो ठगे जाते हैं। और आए दिन कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन के साइबर क्राइम वाले अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम को करने के लिए भी, चूंकि आप सभी अपने अपने जिले के प्रतिष्ठित व्यापारी नेता हैं, बिजनेसमैन हैं, महिलाएं भी हैं। अभी हम दिल्ली में थे तो एक साइबर क्राइम ऐसा हमने देखा सोशल मीडिया पे, हेलो, जिसमें एक महिला रोते हुए कहती है कि साहब जो है हमारे घर में आपके पास गलती से मेरा ये रुपया चला गया है, मेरे यहाँ बहुत बीमारी हो गई है और हम हॉस्पिटल में हैं, तत्काल वो रुपया मुझे भेज दिया जाए। बहुत तरह से उसने प्रलोभन देने का काम किया, लेकिन जिस आदमी से वो मांग रही थी वो खुद काफी एक्सपर्ट था। लास्ट में पॉइंट वो खत्म हुआ कि वो उसने उसको गाली बका और उसने उसको गाली बका। वो समझ गया कि ये हमारे जाल में फंसने वाली नहीं है। तो आज इसी से रिलेटेड कैसे हम सब लोग अवेयरनेस हो सकते हैं, ये कार्यक्रम को विशेष तौर पर रखा गया है। तो साथियों, हमारे बीच में मेटा के भी लोग मौजूद हैं। मेटा के लिए भी एक बार आप तालियां बजाकर इनका स्वागत कर सकते हैं। जो जिस मेटा ने आप जितना गूगल चला रहे हैं वो मेटा ने उसको परचेज किया हुआ है। जो भी चीज आप देख रहे हैं वो सब मेटा के अंदर में ही है। तो मैं इसके बाद सीएससी से संतोष तिवारी जी, काफी पहले से हम लोगों के परिचित, और वो कैट की देन नहीं है जो आपसे हम लोग परिचय कर पाए। ये भी जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर है उसके बारे में बताएंगे कि हम व्यापारियों को कैसे इससे जोड़ करके उनको रोजगार मुहैया करा सकते हैं। ये कार्यक्रम आज का है विशेष तौर से साइबर क्राइम पे। अभी आप लोगों को पता भी होगा, सोनार और सर्राफा व्यवसायी के साथ जो BNS 317 जो धारा 11 और 412 का बदला हुआ धारा है, उस पर भी हम लोगों ने जब अपने माननीय सांसद महोदय को ध्यान आकर्षित, हमारे ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एंड पब्लिसिस्ट फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर अरोड़ा जी ने ध्यान आकर्षित कराया, तो धारा 411 412 में कुछ बदलाव का सुझाव हमारे माननीय सांसद महोदय ने भारत सरकार को लिख के दिया है। उसकी एक कॉपी भी हम लोगों को बिहार में भी आ गई है प्रशासनिक स्तर पे, जिसका कि प्रधान सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी ने हम लोगों को बुला करके और धारा 411 412 में डिटेल समझा है कि हमारे ज्वेलर्स और सराफा व्यवसायियों को कितनी परेशानी हो रही है। और उन्होंने डीजीपी महोदय को आदेश दिया कि इसमें तुरंत एक गाइडलाइन जारी किया जाए, जिसका कि हम लोगों को आश्वासन मिला है। मिला तो दशहरा था, लेकिन दशहरा और चुनाव
कि इस बीच में उन लोगों की कितनी दिक्कतें हो सकती होंगी वो हम लोग समझ सकते हैं। इसलिए हमें लगता है कि दशहरा और दीपावली के बीच में हम लोगों को गाइडलाइन जारी हो जाना चाहिए माननीय सांसद महोदय के सहयोग से, ताकि हम जितने भी सोने चांदी और सर्राफा व्यवसायी काम करने वाले हैं, क्योंकि हमारा काम पुराना सोना खरीदना भी है और सोना का जेवर बेचना भी है, जब उसकी एक गाइडलाइन आ जाएगी तो हम अपने व्यापार को निर्भीक हो करके कर सकेंगे और जेल जाने से बच जाएंगे। अभी तक 411 और 412 में होता क्या आया है, किसी भी चोर के कहने पर पुलिस जब चोर को पकड़ती है और कोई चोरी का माल वो खरीदा होता है तो उसके केवल निशानदेही पर कि हमने इस दुकानदार को बेचा है, उस दुकानदार को बिना उससे कोई उसके बारे में अपना पक्ष रखने देने भी नहीं देता है और सीधा जेल ले जाकर के डाल देता है। हम जो दुकानदार हैं टैक्स पेयर भी हैं, हम लोगों का समाज में एक प्रतिष्ठा भी है। सरकार की जितनी तरह की टैक्सेस है वो हम सब लोग देते हैं, लेकिन एक चोर के कहने पर उस ज्वेलर्स को, उस शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति को उठा करके जेल डाल दिया जाता है। ये बहुत ही दुखद बात है। इसी के लिए हम लोगों ने पूरे बिहार में आवाज उठाया, सभी मंत्रियों के आवास के, सभी पार्टी कार्यालय के आवास के और जो सभी पार्टियों के जिला अध्यक्ष थे उनके आवास के बाहर हम लोगों ने होर्डिंग लगाया और होर्डिंग ये लगाया कि जो भी सोनार और सर्राफा व्यवसायियों के हित के लिए 411 और 412 में संशोधन करने का अपने घोषणा पत्र में लिखेगा नहीं और केंद्र सरकार में इसमें सुधार करने का आश्वासन नहीं देगा, हम पूरे व्यापारी वर्ग उस सरकार का जो वोट डालने के लिए हम लोग बहिष्कार करेंगे। जिसका असर ये हुआ कि यहाँ के प्रधान सचिव और भी बड़े पदाधिकारी जो सिद्धार्थ साहब थे उन्होंने भी हमें बुला करके बातचीत कराया। प्रधान सचिव जी से समय मिला, उनसे भी समय उन्होंने दिया और डीजीपी से तुरंत इसका ज्ञापन दिया। तो मेरा सिर्फ एक यही सुझाव है कि अभी चुनाव का समय है, हर नेता आपके दरवाजे पर आपसे वोट मांगने की अपील करेगा और कहेगा कि हमें जितावें। आपसे ये गुजारिश होगी कि आप उनसे जरूर पूछिए, ये आपका समय, ये समय फिर 5 साल के बाद आवेगा। आप जरूर उनसे पूछिए कि अभी तक हम व्यापारियों की सुरक्षा के लिए आपने क्या किया है। अगर कुछ किया है तो उसका अच्छा भी कहिए और नहीं किया है तो उसका जवाब जरूर मांगिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो। हम लोग किसी एक पार्टी के साथ नहीं, व्यापारी सभी के साथ है। ये अच्छी बात है कि हमारे महासचिव महोदय रूलिंग पार्टी के साथ है, इसलिए हम बहुत मजबूती के साथ अपनी बात वहां तक रखने में सक्षम हैं और केंद्र सरकार सक्षम है। तो ये समय आपका है, आप नेताओं के साथ बैठ करके अपनी बात को कर सकते हैं और निश्चित तौर पे अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर सकते हैं। फिर 5 साल बाद मौका मिलेगा, बाकी और भी विस्तार से इस कार्यक्रम में होंगे। अगर आप में से किसी को कुछ अभी बोलना है तो कृपया हाथ उठाएं।